नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत योजना के विस्तार को दी मंजूरी। 70 वर्ष से अधिक आयु के 6 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। आय सीमा का बंधन नहीं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रांची में कहा, हमारी पार्टी एनडीए के साथ मिलकर झारखंड में लड़ेगी चुनाव। सीट शेयरिंग पर भाजपा नेताओं से जल्द करेंगे बातचीत। जमीन घोटाला मामले में रांची स्थित बड़गाई के तत्कालीन सीओ मनोज कुमार और शैलेश कुमार को एसीबी ने लिया हिरासत में। रांची में दोनों से हो रही है पूछताछ। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग के सील गेस्ट हाउस में फिर साक्ष्य के साथ हुई छेड़छाड़। सीबीआई की टीम ने घटनास्थल का लिया जायजा। और पटना हाई कोर्ट ने गांधी मैदान में 11 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में रांची के 4 दोषियों की फांसी की सजा 30-30 साल कैद में बदली। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70 वर्ष की आयु के ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा और 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। और इससे देश में करीब 4.5 करोड़ फैमिलीज, जिसमें करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स कवर होंगे। सरकार ने 31,350 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए 12,461 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 2 साल की अवधि में 10,900 करोड़ के परिव्यय के साथ पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना में अब ई वाउचर शामिल होंगे जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेंगे। पीएम ई ड्राइव 10,900 करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। फेम 1 और फेम 2 अच्छे सक्सेसफुल कार्यक्रम रहे थे। 16 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल सपोर्ट हुए फेम 1 और फेम 2 में। आज पीएम ई ड्राइव स्कीम लॉन्च हुई है। इसमें 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ट्रक्स और एम्बुलेंसेज और ई बसेस को कवर किया जाएगा। बहुत बड़ा फोकस किया गया है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को देश भर में डेवलप किया जाए। इसके लिए 88,500 साइट को सपोर्ट करने के लिए 100% सपोर्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 सितंबर को जमशेदपुर आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इस दौरान श्री मुंडा ने कहा कि यह झारखंड के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर से देश भर के लोगों को कई योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री जी का जमशेदपुर आना और जमशेदपुर से इस क्षेत्र के जनता को और इस देश के जनता को कई योजनाओं का स्वागत देते हुए आम नागरिकों को संबोधित करेंगे। रेलवे का कार्यक्रम जिसमें नई रेलवे लाइन है, जो वंदे भारत ट्रेन है, और साथ ही साथ यहाँ से ग्रामीण विकास की योजना में जो आवास है उसको शुभारंभ किया जाएगा। देश को समर्पित। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के जमशेदपुर दौरे को लेकर पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन से पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कोल्हान प्रमंडल आ रहा है, पूरा प्रदेश और विशेषकर कोल्हान प्रभावी जनता बहुत उत्साह है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ मिलकर झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। रांची में एमएसएमई मंत्रालय की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। श्री मांझी ने कहा कि सीट शेयरिंग के मामले में उनकी जल्द ही भाजपा नेताओं से बातचीत होगी। हम चुनाव यहाँ लड़ेंगे। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष असेसमेंट करवा रहे हैं, एक ग्रुप काम कर रहा है यहाँ पर, कौन कौन सीट पर हमको बनता है, उन सीटों के बारे में हम अपना दावा एनडीए में ठोकेंगे। एनडीए से बातचीत करके अलायंस में हम लोग चुनाव यहाँ लड़ेंगे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के बड़गाई से जुड़े जमीन घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने बड़गाई के तत्कालीन सीओ मनोज कुमार और शैलेश कुमार के रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर और गिरिडीह में 6 ठिकानों पर छापेमारी के बाद दोनों को हिरासत में ले लिया है। जांच एजेंसी दोनों को रांची लेकर आई है और उनसे पूछताछ कर रही है। पाकुड़ जिले में महिलाओं को पौधशाला से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जा रही है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पौधशाला से जोड़कर पाकुड़ की ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम तेज गति से हो रहा है। सखी मंडलों से जुड़ी पाकुड़ की महिलाओं को नर्सरी का प्रशिक्षण देकर पौधारोपण को बढ़ावा देने के साथ उन्हें जीविकोपार्जन मुहैया कराने का काम किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बागवानी सखियों को फलदार पौधों की नर्सरी लगाने का प्रशिक्षण दे रहा है। प्रशिक्षण के बाद नर्सरी तैयार करने में वित्तीय सहयोग करने के साथ तैयार पौधों की खरीद बिक्री के लिए अवसर मुहैया कराने की योजना पर भी जिला प्रशासन काम कर रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में हजारीबाग में सीबीआई ने जिस गेस्ट हाउस को सील किया है उसमें घुसकर अपराधियों ने दूसरी बार साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की है। घटना की जानकारी मिलते ही सीबीआई के अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ हजारीबाग पहुंचे। टीम जब अंदर गई तो कई दस्तावेज और सामान बिखरे मिले। पहले तल्ले की खिड़की तोड़कर अपराधी अंदर घुसे थे। सीबीआई की टीम ने साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद गेस्ट हाउस को फिर से सील कर दिया है। कुछ समय पहले भी अपराधियों ने सील गेस्ट हाउस में घुसकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की थी। पटना हाई कोर्ट ने गांधी मैदान में 11 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट में रांची के 4 दोषियों की फांसी की सजा को 30-30 साल कैद में बदल दी है। इस मामले में 2 दोषियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा गया है। न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार की दायर डेथ रेफरेंस सहित दोषियों की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने बड़गाई अंचल से जुड़े जमीन घोटाला मामले में एसीबी की कार्रवाई की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है हजारीबाग के एसडीओ समेत 2 के ठिकानों पर छापेमारी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है हजारीबाग के एसडीओ और नोवामुंडी सीओ के 6 ठिकानों पर एसीबी छापे, दोनों को साथ ले गई। प्रभात खबर के शब्द हैं 70 साल से अधिक के सभी वर्ग के बुजुर्गों का 5 लाख तक का इलाज अब मुफ्त। दैनिक जागरण लिखता है महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर हाईकोर्ट गंभीर, गृह सचिव और डीजीपी तलब। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आयुष्मान भारत योजना को विस्तार देने की खबर को सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है मोदी ने 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में $500 अरब का लक्ष्य स्थापित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत योजना के विस्तार को दी मंजूरी। 70 वर्ष से अधिक आयु के 6 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। आय सीमा का बंधन नहीं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रांची में कहा हमारी पार्टी एनडीए के साथ मिलकर झारखंड में लड़ेगी चुनाव। सीट शेयरिंग पर भाजपा नेताओं से जल्द करेंगे बातचीत। जमीन घोटाला मामले में रांची स्थित बड़गाई के तत्कालीन सीओ मनोज कुमार और शैलेश कुमार को एसीबी ने लिया हिरासत में। रांची में दोनों से हो रही है पूछताछ। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग के सील गेस्ट हाउस में फिर साक्ष्य के साथ हुई छेड़छाड़। सीबीआई की टीम ने घटनास्थल का लिया जायजा। और पटना हाई कोर्ट ने गांधी मैदान में 11 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में रांची के 4 दोषियों की फांसी की सजा 30-30 साल कैद में बदली। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।